नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको गेहूं की सबसे उन्नत वैरायटी के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। किसान भाइयों, हमारी जो यह वैरायटी है, यह हमारे बहुत से किसान भाइयों की लगातार कई वर्षों से पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि इस वैरायटी को नंबर 1 बना देती हैं। सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही बढ़िया है और यह वैरायटी कम समय में और कम पानी में तैयार हो जाती है, जिससे किसान भाइयों का खर्च बचता है, समय की बचत होती है और उत्पादन भी बहुत बढ़िया प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम आपको इस वैरायटी की कुछ अन्य जानकारियां देते हैं, फिर आपको इस वैरायटी का नाम और इसके उत्पादन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, इस वैरायटी के दाने बहुत ही बढ़िया देखने में होते हैं। दाने चमकदार और आकर्षक होते हैं, जिससे बाज़ार में बेचने में कठिनाई नहीं जाती है और रोटियां इस वैरायटी की स्वादिष्ट और मुलायम होती हैं। साथ ही इसके 1000 दानों की वज़न की बात करें तो इसके 1000 दानों का वज़न लगभग 50 ग्राम तक पाया जाता है। दानों की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है। दाने वज़नदार, चमकदार और आकर्षक होते हैं। चलिए हम आपको अब इस वैरायटी की कुछ सामान्य जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इसके पकने की सही समय की बात करें तो यह वैरायटी मात्र 105 दिनों में पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। पकने का समय इसका बहुत ही बढ़िया है। आप अंगेती और पछेती दोनों समय में इसकी बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। पूरा नवंबर का महीना और दिसंबर का पहला सप्ताह आप कि नवंबर और दिसंबर के पहले सप्ताह तक इस वैरायटी की बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। गर्मी और तापमान को भी यह वैरायटी सहन कर लेती है। इसके पौधे की ऊंचाई की बात करें तो पौधा इस वैरायटी का लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर का ऊंचा होता है। कम ऊंचाई के कारण पौधा गिरने की समस्या देखने को इस वैरायटी में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। एक पौधे से लगभग 12 से 15 कल्ले आसानी से निकल आते हैं। तो पौधे की ऊंचाई और कल्लों का फुटाव दोनों में ही यह वैरायटी बहुत ही बढ़िया है। कम ऊंचा पौधा होता है और कल्लों का फुटाव इस वैरायटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। चलिए इसकी अब रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी पीला रतुआ, भूरा रतुआ और ब्लास्ट के प्रति अच्छी सहनशीलता प्रदर्शित करती है। कोई भी रोग बीमारियां आपको इस वैरायटी के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब मुख्य बात आती है सिंचाई की, जहां यह वैरायटी नंबर 1 बन जाती है। जहां अन्य सभी किस्में 5 से 6 सिंचाइयों में तैयार होती हैं, वहीं यह वैरायटी मात्र 2 से 3 पानी में ही तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, यह इस वैरायटी की सबसे बड़ी विशेषता है कि कम पानी में भी बढ़िया पैदावार यह वैरायटी प्रदान करती है। आपकी यदि मिट्टी अच्छी जल धारण क्षमता वाली है तो वहाँ आप इसे 2 सिंचाइयों में ही तैयार कर सकते हैं, और यदि मिट्टी आपकी थोड़ा सा हल्की है तो फिर आपको 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यदि आपके पास सिंचाई की सुविधा बहुत कम है तो आप एक पानी में भी इस वैरायटी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक पानी में उत्पादन फिर थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। यदि आप 2 से 3 सिंचाइयाँ कर लेते हैं तो इस वैरायटी से आपको बहुत बढ़िया उत्पादन प्राप्त होगा। चलिए अब हम आपको इस वैरायटी का नाम बताते हैं और इस वैरायटी के उत्पादन क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो यह वैरायटी है, यह लगातार कई वर्षों से हमारे बहुत से किसान भाइयों की मनपसंद वैरायटी बनी हुई है। हमारी जो यह वैरायटी है, यह श्री राम सीड जैसी अच्छी कंपनी की श्री राम सुपर 111 है, जो कि कई वर्षों से किसानों के बीच में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। चलिए अब हम आपको इस वैरायटी के उत्पादन के बारे में जानकारी देते हैं। तो आप यदि संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और अच्छी देख रेख के साथ समय पर सिंचाई करके इस वैरायटी की खेती करते हैं तो आप इस वैरायटी से लगभग 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, यह कम समय कम सिंचाई में ज़्यादा पैदावार देने वाली हमारे देश की गेहूं की नंबर 1 वैरायटी है और किसानों की भरोसेमंद और मनपसंद वैरायटी है, क्योंकि लगातार किसान भाई इसे कई वर्षों से लगा रहे हैं। बीज की मात्रा आपको 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। बुआई का समय आप पूरा नवंबर इसकी बुआई कर सकते हैं और शुरुआती दिसंबर के पहले दूसरे सप्ताह में भी आप इस वैरायटी की बुआई
बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों का खेत लेट खाली होता है, तो वहाँ पर भी आप इस वैरायटी की बुवाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।